अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अभी आई हूँ मैं ग्रॉसरी करने के लिए और जैसे ही मैं स्टोर में इंटर हुई तो मैंने देखा कि बच्चों के कपड़ों पर काफी ज्यादा ऑफर्स लगी हुई है। लिटरली हाफ प्राइस पर कपड़े लगे हुए हैं। मैंने देखे कि शायद मुझे यहाँ से कुछ अच्छा लग जाए और मैं अपनी भांजी के लिए या अपने भांजों के लिए बाय कर लूँ। वैसे तो मैंने उनके लिए काफी सारी चीजें बाय की हुई है, कपड़े वगैरह भी बाय किए हुए हैं, लेकिन स्टिल जब ऑफर पर चीज नजर आती है तो दिल करता है कुछ और भी ले लिया जाए। मैंने यहाँ देखा लेकिन मुझे उनके साइज में कुछ खास अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर लेडीज के कपड़ों पर भी काफी ज्यादा ऑफर्स हैं, लेकिन यहाँ मेरे बाय करने वाला कुछ भी नहीं था। पार्टी वेयर भी काफी ज्यादा थे। ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे जो लोग क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेट करेंगे। आने वाले ये जो 2 मंथ्स है इनमें काफी ज्यादा ऑफर्स होती हैं। अगर लॉकडाउन ना हुआ तो आपके साथ भी चीजें शेयर करूंगी इंशाल्लाह। फिर वहां से चीजें वगैरह देखने के बाद अभी मैं ग्रोसरी कर रही हूँ। मैं यहाँ शुगर के सेक्शन के पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। मुझे मेरी अम्मी उस दिन कह रही थी कि पाकिस्तान में बहुत बारीक शुगर मिलती है और किसी और ने भी आई थिंक बोला था, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें यहाँ पर भी बहुत बारीक शुगर मिलती है। मैंने यहाँ पर कभी भी मोटी शुगर नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी होती है शुगर की। सिर्फ टी स्वीटनर भी मिलते हैं जिनमें कोई कैलोरीज नहीं होती, ब्राउन शुगर भी होती है, हर तरह की शुगर यहाँ से मिल जाती है। कभी डिटेल के साथ भी वीडियो बनाऊंगी। तो चले जी अभी ग्रोसरी कर लेती हूँ जल्दी से, बिकॉज मैं अकेली हूँ और अकेले में ट्रॉली पुश करना साथ में फिल्मिंग करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ग्रोसरी करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो जी ग्रोसरी करने के बाद मैं घर वापस आ गई थी और अभी रात के 3 बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो मैकडोनल्ड लेकर आए हैं। बेसिकली आज हुआ कुछ ऐसे कि हम लोगों ने डिनर नहीं किया, हम लोगों ने लंच, वही हमारा ब्रेकफास्ट भी होता है, वो हम लोगों ने मगरिब के टाइम किया। और उसके बाद मैं ग्रोसरी करने चली गई और वापस आई तो मेरे हस्बैंड जॉब पर चले गए। मैंने चीजें वगैरह संभाली और यूट्यूब के रिलेटेड काम वगैरह करने लग गई। तो अभी रात के 3 बज रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि जाग रही हो। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं मैं मैकडोनल्ड ला रहा हूँ तो जो है तुम जागती रहना। बेसिकली मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं। मैंने इनको बहुत बार बोला कि डे शिफ्ट में जॉब किया करें। समर में ये डे शिफ्ट में जॉब कर लेते हैं लेकिन विंटर में कभी भी नहीं। तो ये सुबह फजर के टाइम घर वापस आते हैं और उस टाइम घर आके ये टी केक साथ में चाय वगैरह ले लेते हैं, या आते हुए क्रॉसेंट्स वगैरह ले आते हैं, वो खा लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट जो है वो हम लोग दिन को 1 बजे करते हैं। जब जोहर की नमाज के लिए जागते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन आज हम लोग थोड़े लेट हो गए और आज हम लोग ने जब ब्रेकफास्ट किया तो तब मगरिब का टाइम हो रहा था। बस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने मगरिब की नमाज पढ़ी और फिर ग्रोसरी के लिए चले गए। ब्रेकफास्ट लेट करने की वजह से हमें डिनर का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड को लेट नाइट भूख लग गई तो ये मैकडोनल्ड ले आए। और जब से मैं यूके में आई हूँ आई थिंक ये 2nd टाइम हमारे घर में मैकडोनल्ड आया है। तो जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह सुबह का टाइम है। मैं टाउन आई हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम थे इसलिए मैं सुबह सुबह आ गई। आते साथ मैंने कॉफी ली, साथ में चीज़ें नानियन पैटी ली और लेकर यहाँ पास ही पार्क में आ गई हूँ। मैंने सोचा यहाँ बैठकर ब्रेकफास्ट करती हूँ। बच्चे प्ले कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। साथ में यहाँ बर्ड्स हैं। एक बर्ड मेरे पास आ गई, शायद इसको भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा इसको भी चीज़ें नानियन पैटी देती हूँ। मुझे दिल कर रहा था कि मैं इसके लिए सीड्स ले आऊँ, इसको डाल दूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि यहाँ सीड्स डालना अलाउ है या नहीं। कहीं लिखा हुआ तो नहीं नजर आ रहा था, बट फॉर बीइंग सेफ साइड मैंने इसके लिए सीड्स वगैरह नहीं लाने। मैं अपना खाना इसके साथ शेयर कर लूंगी जो मेरे देखते ही ये खत्म भी कर लेगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं मॉल में आ गई हूँ। जब मैं मॉल में एंटर हुई तो देखकर मैं हैरान ही रह गई कि इतने अच्छे से मॉल को डेकोरेट किया हुआ है। लग ही नहीं रहा कि ये हमारे एरिया का मॉल है। क्रिसमस की वजह से आजकल हर तरफ ही लाइटिंग है, हर तरफ ही क्रिसमस ट्रीज एंड डेकोरेशन है। लेकिन मैं इस बार बहुत ज्यादा हैरान हो रही हूँ कि जब से मैं यूके में आई हूँ कभी भी हमारा मॉल इतने अच्छे से डेकोरेट नहीं हुआ। बस ये एक ट्री लगा देते थे, साथ में सेंटा के लिए थोड़ी सी जगह बना देते थे ताकि लोग उसके साथ पिक्चर्स वगैरह ले सके, लेकिन इतने अच्छे से कभी भी डेकोरेशन नहीं हुई थी। इस बार तो जिधर देखे वहीं पर ट्रीज लगे हुए हैं, हर तरफ लाइटिंग हुई हुई है। यकीन करें रियल में बहुत प्यारा लग रहा था। मैं इतने अच्छे से वीडियो नहीं बना
सकी बिकॉज मैंने बहुत जल्दी में वीडियो बनाई। मेरे पास बहुत कम टाइम था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो बना ली। अगर मेरे पास टाइम हुआ और अगर पॉसिबल हुआ और इन दिनों में फिर मेरा चक्कर मॉल में लग गया तो फिर मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगी और फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन की है। हो सकता है कि क्रिसमस से पहले ना शेयर कर सकूं, क्रिसमस के बाद ही शेयर करूं, लेकिन अगर मैं गई तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो जी मैं घर वापस आ गई हूं और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूं बिकॉज अभी उनके ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। आज मैं उनके लिए पराठा बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड पराठा बहुत कम खाते हैं, कहीं महीने में 1-2 बार, और वो भी मैं ही उनको कहती हूँ कि आज मैं आपके लिए पराठा बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट कर लिया। मैंने उनको बोला कि आए आप मेरी हेल्प करें ये गिफ्ट ओपन करने में, मैं वीडियो बनाऊंगी, आप गिफ्ट ओपन कीजिएगा। बेसिकली ये गिफ्ट जो है ये हमारे नेबर हमें दे गई। जैसे रमजान में मैंने उनको दिए थे ऐसे ही क्रिसमस पर वो हमें देकर गई हैं। वो हमें कह रही थी कि आप क्रिसमस पर ही ओपन कीजिएगा, लेकिन क्रिसमस तक कौन वेट करे। वैसे ये कल देकर गई थी बट कल से मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ और ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या कुछ है। ये जो आप रेड देख रहे हैं मुझे नहीं पता कि इनको क्या बोलते हैं, लेकिन अक्सर मैं ये देखती थी और मैं सोचती थी पता नहीं इसको क्या करते होंगे। आज जब इन्होंने ये गिफ्ट दिया तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के लिए कि इसमें क्या है। तो चलें देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। तो जी गिफ्ट सारे आपने देखे, सारी चीजें उन्हें सूटेबल फॉर वेजिटेरियन वाली दी हैं। बहुत अच्छे गिफ्ट थे, बहुत अच्छे लगे। वो जो रेड से थे उनमें से ये चीजें निकली हैं। आई होप कि आपको भी ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो जी साथ ही मैंने डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया है। आज मैं डिनर जल्दी बना रही हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है वो पाकिस्तान से वापिस आ रहे हैं, तो उनके लिए खाना वगैरह भेजना है। आई थिंक वो 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे और अभी 2:30 बजे का टाइम है, तो इंशाल्लाह तब तक आराम से खाना रेडी हो जाएगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि टाइम से कुछ देर पहले ही खाना रेडी हो जाए ताकि किसी को वेट ना करना पड़े। खाने में मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, साथ में लैम मीट का कौरमा बना रही हूँ। खीर मैंने बना ली है, वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसको फ्रिज में रखूंगी। आटे को सॉल्ट लगा के रखा हुआ है, बस मैं देख रही हूँ कि अनियन जल्दी से फ्राई हो जाए तो इस पर टमाटर ऐड करके आटा भी गूंद लूँ। तो बस साथ ही जो है कुकिंग चल रही है, बाकी के कुछ काम भी है। आज मैं कुकिंग करते हुए कैंडल्स जलाना भूल ही गई। अभी मेरी नजर पड़ी कि कैंडल्स नहीं जल रही, तो इनको भी मैं जला लूंगी अगर ये ना जलाऊं। और जब मैं बाद में किचन में वापस आती हूँ तो कुकिंग की स्मेल से मुझे बहुत ज्यादा स्नीजिंग होने लग जाती है। अगर कैंडल जल रही होती है तो वो स्मेल साथ ही खत्म हो जाती है। तो जी मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड को खाना दे आए हैं। खाने की फाइनल लुक में नहीं शेयर कर सकी बिकॉज मैं काफी ज्यादा बिजी हो गई थी। ये कुछ चीजें हैं जो उनसे मैंने मंगवाई हैं, मतलब पाकिस्तान से मंगवाई हैं अपनी फैमिली से। मेरे एलर्जी के मेडिसिन
हैं और कुछ और भी मेडिसिन हैं, साथ में ये शॉल है जो मेरे फादर इन लॉ ने भेजी। मैंने कुछ भी पाकिस्तान से ऐसा नहीं मंगवाना था, मेन जो चीज़ थी वो मेरी मेडिसिन थी, लेकिन ये उनका प्यार है कि उन्होंने ये भी भेज दी। मुझे सिर्फ मेडिसिन चाहिए थी बिकॉज यहाँ की जो मेडिसिन हैं वो मुझ पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। इतनी महंगी मिलती हैं लेकिन मेडिसिन खाने के 24 आवर्स के बाद जाकर स्नीजिंग खत्म होती है। लेकिन जो पाकिस्तान वाली मेडिसिन है जब भी मैं वो लेती हूँ तो विद इन 2 आवर्स में बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। और ये एक बॉक्स जो है जस्ट 40 रुपीज़ का मिलता है, इसमें 10 टैबलेट्स होती हैं। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रही। अगर किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, अगर वो आपको रेकमेंड करें तो आप ये मेडिसिन लीजिएगा, वरना बिल्कुल भी ना लीजिएगा। ये फ्लैक्स सीड्स हैं जो मैंने अपने फ्रेंड से मंगवाए हैं, साथ में उन्होंने मिठाई भेजी, उन्होंने पूरा बॉक्स भेजा, लेकिन मेरे हस्बैंड उनसे बिल्कुल थोड़ी सी लेकर आए हैं बिकॉज हमसे ज़्यादा मिठाई नहीं खाई जाती। और साथ में ये कुलचे हैं, ये कश्मीर से ही सारी चीज़ें आई हैं, ये कुलचे कश्मीर के ही हैं। ये भी मेरे हस्बैंड उनसे बिल्कुल थोड़े से लेकर आए हैं बिकॉज ना ये मुझे पसंद है ना मेरे हस्बैंड को कुछ ख़ास पसंद है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे तो इसलिए मेरे हस्बैंड ले आए हैं कि चलो वो कह रहे हैं तो ले आता हूँ। एक बार पहले भी वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कुलचे लेकर आए थे, लेकिन वो ऐसे ही रखे रखे खराब हो गए, हमसे बिल्कुल भी नहीं खाए गए, हमें अच्छे ही नहीं लगे, तो इसलिए इस बार मेरे हस्बैंड उनसे बिल्कुल थोड़े से लेकर आए हैं। मैंने अभी देखा कि मेरी फ्रेंड ने फ्लैक्स सीड्स का पाउडर बनाकर भेजा, उनके दिल से थैंक्स कि उन्होंने मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचा। अब इंशाल्लाह मैं फ्लैक्स सीड्स को अपनी डेली डाइट में ऐड करूंगी। तो जी मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक भी कर दें। अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।